चरित्र। मन को एक सरोवर के समान समझे। मन में अर्थात सरोवर में उठने वाला हर एक बुलबुला या उठने वाली हर एक लहर जब नीचे बैठती है तब वह पूरी तरह से नहीं मरती, परंतु एक निशान छोड़ जाती है, भविष्य की एक संभावना के साथ कि वह लहर वापस आएगी। यह निशान जो भविष्य में लहर के वापस आने की संभावना है, उसे संस्कार कहा जाता है। प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, शरीर की हर एक गतिविधि, प्रत्येक विचार जो हम सोचते हैं, वह शरीर और मन पर एक छाप छोड़ जाते हैं। यद्यपि सतह पर इन संस्कारों के प्रभाव स्पष्ट नहीं होते, परंतु तब भी वह अवचेतन रूप से सतह के नीचे कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होते हैं। हर क्षण हम क्या हैं, यह मन के इन प्रभावों से निश्चित होता है। यही वास्तविकता में चरित्र का अर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इन प्रभावों के कुल योग से निर्धारित होता है। अच्छा प्रभाव होने पर चरित्र अच्छा बनता है और बुरा प्रभाव होने पर बुरा बनता है। यदि कोई मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता है, बुरे विचार सोचता है, बुरे कर्म करता है, तो उसका मन भी बुरे विचारों से भरा होगा और उस मनुष्य के इस तथ्य से अवगत हुए बिना ही वो प्रभाव उसके बुरे विचारों और कर्मों को और प्रभावित करेंगे। वो इन प्रभावों के हाथों में एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। वो प्रभाव उसे बारंबार दुष्कर्म कराएंगे और वो एक बुरा मनुष्य बनकर रह जाएगा। कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार सोचता है, अच्छे कर्म करता है, तो इन प्रभावों का कुल योग अच्छा होगा और उसके न चाहते हुए भी वो प्रभाव उससे अच्छे कर्म कराएंगे। ऐसा होने पर मनुष्य के अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। बुरी आदतों का एकमात्र उपाय उनकी विरोधी आदतें हैं। सभी बुरी आदतें जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है, उन्हें अच्छी आदतों द्वारा नियंत्रित करे। अच्छे कर्म करे, पवित्र विचारों का निरंतर चिंतन करे। मूल प्रभावों को दबाने का यह एकमात्र तरीका है। कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि वह केवल यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति मात्र एक चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, आदतों का एक जत्था जिसे नए और उत्तम लोगों द्वारा जांचा जा सकता है। चरित्र निरंतर दोहराई जाने वाली आदतें हैं और आदतों को निरंतर दोहराने से ही चरित्र का पुनः निर्माण हो सकता है। न धन, न नाम, न कीर्ति, न सीख, मात्र चरित्र ही कठिनाइयों की अडिग दीवारों को पार कर सकता है। यह वस्तुओं की प्रकृति में है कि जो ऊपर है वह नीचे आना चाहिए, समस्याएं आनी चाहिए, कठिनाइयां उत्पन्न होनी चाहिए। स्वार्थ और मानव मन के सभी शैतानों को संघर्ष करना चाहिए जब वह आध्यात्मिकता की अग्नि से बाहर निकलने वाले होते हैं। भलाई का मार्ग पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठिन और ढलान वाला है। यह आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग सफल होते हैं, परंतु इस पर कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग नीचे गिरते हैं। एक चरित्र 1000 ठोकर लगने के बाद ही स्थापित होता है। इसलिए खड़े हो जाओ, साहसी बनो और सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो और देखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। हमें अपना ध्यान रखना है। हम मात्र इतना ही कर सकते हैं और थोड़े समय के लिए दूसरों पर ध्यान न दे। चलिए पहले कारणों को सिद्ध करते हैं, परिणाम अपना ध्यान स्वयं रख लेगा। यह संसार अच्छा और पवित्र तभी हो पाएगा जब हमारा अपना जीवन अच्छा और पवित्र होगा। यह एक परिणाम है और हम इसके कारण। इसलिए चलिए पहले हम अपने आप को शुद्ध और परिपूर्ण बनाएं। मात्र शारीरिक सहायता से ही संसार के दुख दूर नहीं हो सकते। जब तक व्यक्ति का चरित्र नहीं बदलता, ये भौतिक आवश्यकताएं तो उठती रहेगी और दुख आता रहेगा। कोई भी भौतिक सहायता इन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती। मानव जाति को पवित्र बनाना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। अज्ञान ही सभी दुष्कर्मों और दुखों का जनक है जो हमारे द्वारा अनुभव किए जाते हैं। मनुष्य के पास प्रकाश हो, वो पवित्र बने और आध्यात्मिक रूप से सशक्त और शिक्षित बने, तभी संसार के दुखों का अंत हो सकता है। इससे पहले नहीं। हम देश के हर एक घर को धर्मशाला में बदल सकते हैं, भूमि को अस्पतालों से भर सकते हैं, परंतु मनुष्य का दुख तब तक बना रहेगा जब तक व्यक्ति का चरित्र नहीं बदलता। यदि आप वास्तविकता में किसी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके बड़े प्रदर्शनों को न देखें। हर मूर्ख व्यक्ति कभी न कभी हीरो बन सकता है। एक व्यक्ति को अपने सबसे सामान्य कार्यों को करते हुए देखे
वास्तविकता में यही चीजें हैं जो आपको एक महान व्यक्ति के वास्तविक चरित्र के बारे में बताएंगी। यदि एक आदर्श वाला व्यक्ति 1000 भूल करता है तो मुझे यह विश्वास है कि बिना किसी आदर्श के वह व्यक्ति 50,000 भूल करेगा। इसलिए आदर्श होना अच्छा है। मनुष्य का आदर्श हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना है। असफलताओं पर ध्यान न दे, वे स्वाभाविक हैं। वही जीवन की सुंदरता है। इन असफलताओं के बगैर जीवन क्या होगा? मैंने कभी गाय को असत्य बोलते हुए नहीं सुना, परंतु वह मात्र एक गाय है, मनुष्य नहीं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दे। एक आदर्श को 1000 बार पकड़े रखे। यदि आप 1000 बार असफल होते हैं तो एक बार फिर प्रयत्न करें। अब आपको महावीर हनुमान के चरित्र को अपना आदर्श बनाना है। देखिए कि कैसे उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आदेश पर समुद्र को पार कर लिया। उन्हें जीवन या मृत्यु की कोई चिंता नहीं थी। वे अपने इंद्रियों के स्वामी और बहुत ही बुद्धिमान थे। अब आपको व्यक्तिगत सेवा के इस महान आदर्श पर अपना जीवन निर्माण करना है। उनके माध्यम से धीरे धीरे जीवन में दूसरे आदर्श प्रकट होंगे। बिना किसी प्रश्न के निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा और कठोर ब्रह्मचर्य ही सफलता का रहस्य है। एक और हनुमान आदर्श सेवक का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं दूसरी ओर सिंह के समान साहस को दर्शाते हैं, जो पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर देता है। श्री रामचंद्र जी की भलाई के लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति देने में भी जरा सा संकोच नहीं है। श्री रामचंद्र जी की सेवा को छोड़कर हर वस्तु के लिए उनके पास घोर उदासीनता है। यहाँ तक कि ब्रह्म और शिव पद की प्राप्ति के लिए भी मात्र श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करना ही उनके जीवन का एकमात्र व्रत है। सोचिए, इसके लिए कितनी सहृदय भक्ति चाहिए। हर कार्य में वीरता और पौरुष की दृढ़ भावनाओं को दर्शाना। निश्चय ही ऐसे आदर्श का पालन करने से लोगों का और देश का उद्धार निश्चित है। यदि आप ऐसे आदर्श का अनुसरण करके अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं तो हजारों लोग आपका अनुसरण करेंगे। लेकिन यह ध्यान रहे कि आपको इस आदर्श से जरा भी भटकना नहीं है। कभी साहस न छोड़े। खाने में, कपड़ों में, गाने में, खेलने में, भोग में या रोग में सदैव सर्वोच्च साहस को प्रकट करे। तभी आप दिव्य माता महाशक्ति की कृपा को प्राप्त करेंगे। किसी से ये न कहो कि तुम बुरे हो, बल्कि ये कहो कि तुम अच्छे हो, परंतु तुम और भी अच्छे बन सकते हो। यदि आप उन्हें सिंह नहीं बनने देंगे तो अवश्य ही वह सियार बन जाएंगे।